नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 ईयर प्लान्स, जो कि 3 प्लान्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान से। तो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है जो कि 1969 से 1974 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ग्रोथ रेट की इसमें हम बात करते हैं तो इसका टारगेट जो था हमारा वो 5.7% का था और अचीव कितना किया था 3.4% ओनली। सेकेंड पॉइंट है इसका बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड था। इसके बाद है 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक नेशनलाइज्ड किए गए थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि 14 बैंक्स कौन से 5 ईयर प्लान में नेशनलाइज किए गए थे। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान के तहत नेशनलाइज किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 1969 में MRTP एक्ट लगाया गया था। अब इसे कंपटीशन एक्ट कहते हैं। तो MRTP जो एक्ट है हमारा, इसको क्या कहते हैं, कंपटीशन एक्ट, जो कि अब आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान में लागू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, वॉर भी कह सकते हैं हम। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुआ था जो, और सेकंड इमरजेंसी लगाई गई थी। तो सेकंड इमरजेंसी भी फोर्थ 5 ईयर प्लान में लगाई गई थी। और 1971 जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में आता है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था हमारा। नेक्स्ट है 1973 में FERA, फेरा जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट लाया गया था। तो फेरा जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान के तहत लाया गया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब इसे FEMA एक्ट कहा जाता है। तो अब इसे चेंज करके FEMA एक्ट इसको कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है इसरो फाउंडेशन। तो इसरो फाउंडेशन भी हमारा 1969 जो कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में पड़ता है। तो इसरो फाउंडेशन हमारा इसी जो है प्लान के तहत हुआ था। नेक्स्ट है पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा इसको पार्लियामेंट में जो है रिप्रेजेंट किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की तरफ। 5 ईयर प्लान या फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है 1974 से लेकर के 1979 तक था हमारा। इसकी ग्रोथ रेट थी 4.4, जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी, और अचीव कितनी की थी हमने 4.5%। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इंक्रीज हुई है। तो फर्स्ट से डायरेक्ट फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो है ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डिक्रीज हुई है। तो इसको जो है DP धार मॉडल पे बेस्ड है। ये हमारा ये जो प्लान है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये DP धार मॉडल पे आधारित है। इसके बाद है पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो ये जो हमारा पॉवर्टी और इन्फ्लेशन पे बेस्ड है। स्लोगन बाई इंदिरा गांधी। तो इस फिफ्थ ईयर 5 ईयर प्लान के तहत इंदिरा गांधी जी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का। तो ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है, नारा किसने दिया था और कौन से 5 ईयर प्लान में? तो इंदिरा गांधी ने फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट पॉइंट है 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था हमारा 1975 में। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में 1975, जो कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंडर में आता है। इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट रूरल बैंक। तो फर्स्ट रूरल बैंक हमारा बना था 1975 में, 2 अक्टूबर 1975, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ये भी आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंडर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 25 जून 1975 को क्या हुआ था, थर्ड नेशनल इमरजेंसी हमारी लागू हुई थी। तो थर्ड नेशनल इमरजेंसी कौन से 5 ईयर प्लान में लागू हुई थी? तो कह सकते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और हमने अभी अभी पढ़ा सेकेंड इमरजेंसी लगाई गई थी वो आपकी फोर्थ 5 ईयर प्लान में लगाई गई थी। नेक्स्ट है इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इंटरनल डिस्टरबेंस इसी को कहा गया है नेशनल इमरजेंसी को।
प्रेसिडेंट कौन था इस टाइम पे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। केवल 4 साल ही चली थी। ये जो है हमारी फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये 4 साल चली थी हमारी। नेक्स्ट है 1977 में। 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, मतलब हम ये कह सकते हैं जनता पार्टी जो सरकार थी हमारी वो यहाँ पे बनी थी आपकी। फर्स्ट गैर कांग्रेस पीएम, तो पहले गैर कांग्रेस पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ये भी आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट आपका 1978 से 1980, ये जो था हमारा, ये 78 से 80 तक ये हमारा जो ईयर है इसमें कैंसिल हो गया था, तभी ये 4 साल केवल चला था हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान, क्योंकि इसमें रोलिंग प्लान आया था हमारा 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान। फिफ्थ और सिक्स्थ, पाँचवीं और छठी के बीच लागू हुआ था ये हमारा, फिफ्थ और सिक्स्थ के मिडल में। तो चलिए दोस्तों, ये अब देखते हैं हम नेक्स्ट सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 1985। तो इसमें ग्रोथ रेट क्या थी हमारी? टारगेटेड ग्रोथ रेट थी जो थी 5.2%, और अचीव्ड ग्रोथ रेट थी हमारी, यहाँ पे हम देख पा रहे इंक्रीज हो रही है 0.5 से, तो कितनी है? 5.7 अचीव्ड ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ में हम देख पा रहे हैं कि इंक्रीज हुई है हमारी, जो है टारगेट से अचीव्ड ग्रोथ रेट हमारी इंक्रीज हुई है। मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर आधारित है। जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान है हमारा वो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे आधारित है। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण, मतलब नेशनलाइजेशन किया गया था। 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब? 15 अप्रैल 1980 को। और ये हमारा ईयर जो है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ जनवरी 1982 एग्जिम बैंक की स्थापना, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एग्जिम बैंक की स्थापना भी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है 12 ऑफ जुलाई 1982, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्ज़ाम में कि नाबार्ड का फाउंडेशन कब हुआ था और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है मुंबई में, और फाउंडेशन हुआ था सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के तहत 1982 में। नेक्स्ट है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्योंकि जो हमारे पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनको टारगेट करके उनकी मृत्यु कर दी गई थी, शूट डाउन कर दिया गया था। नेक्स्ट है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए। तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान जो थे हमारे, उनकी मांग के लिए या उनकी मांग को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1984 में, याद रखना, और सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब सेवन्थ 5 ईयर प्लान, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में। पीएम कौन थे हमारे इस टाइम पे? राजीव गांधी। बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, तो ये है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के ऊपर आधारित है सेवन्थ 5 ईयर प्लान। बेस्ड ऑन थीम रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, तो ये हमारा जो है इसमें थीम क्या थी सेवन्थ 5 ईयर प्लान के? रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। ग्रोथ रेट की बात करते हैं इसमें, तो टारगेट ग्रोथ रेट थी 5% और अचीव्ड ग्रोथ रेट थी 6%। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1% का इनक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट में इंक्रीज हुआ है, फर्स्ट के बाद हमारा सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में डिक्रीज, फोर्थ में डिक्रीज, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट देखते हैं स्लोगन। इसमें स्लोगन दिया गया था फूड वर्क और प्रोडक्शन के बेस पे। 1985 में इंदिरा आवास योजना भी हमारी स्टार्ट हुई थी, जो कि आता है सेवन्थ 5 ईयर प्लान में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि जिसको हम जागो ग्राहक जागो के नाम से भी जानते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1986 में सेवन्थ 5 ईयर प्लान के बेस पे। 1988 में NHB बैंक की स्थापना हुई थी हमारी। 1988 में हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? NHB बैंक का न्यू दिल्ली में।
12 अप्रैल 1988 को सेबी वॉज डेवलप्ड। सेबी जो है SEBI डेवलप किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे, जो कि 7th 5 ईयर प्लान के अंडर में आते हैं, सेबी एंड NHB बैंक। नेक्स्ट हमारा 1989 जो कि जवाहर रोजगार योजना। तो 1989 को जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी, नेहरू रोजगार योजना। इसको हम नेहरू रोजगार योजना से भी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 7th 5 ईयर प्लान में लागू हुई थी। नेक्स्ट है 5th एनुअल प्लान, और 5th एनुअल प्लान हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 1990 से 1991 के बीच। फिर है 6th एनुअल प्लान। 6th एनुअल प्लान जो है 1991 से 1992। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच। तो ये जो है प्रेजेंट की गई थी पार्लियामेंट में PV नरसिम्हा राव के द्वारा, और ग्रोथ रेट इसमें क्या थी? टारगेट थी हमारी 5.6 और अचीव्ड कितनी करी है? 6.8, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो हमने अभी तक ये देखा कि फर्स्ट में 5th 6th 7th और ये 8th है, इन सभी में हमारी ग्रोथ रेट जितना हमने टारगेट किया था उससे इंक्रीज हो रही है। एग्ज़ाम में आता है कई बार कितना इंक्रीज हुई है, और ये भी आता है कि जो अचीव्ड कितनी थी और टारगेटेड कितनी थी, एग्जैक्ट डाटा आता है यूँ कहें तो, ये आपको क्राइम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर आधारित। तो ये जो है हमारी 8th 5 ईयर प्लान ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे आधारित है। 1992 सेबी की जो स्थापना हुई थी 1992 में, वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर दी सेबी एक्ट। तो स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया था सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग 1992 में, बट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 7th 5 ईयर प्लान में हुआ है, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, और ये 1992 में इसको जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। नेक्स्ट है आपका एक 1993 में PM रोजगार योजना। तो PM रोजगार योजना हमारी 1993 को लागू की गई थी, जो कि 8th 5 ईयर प्लान में है। और अभी हमने पढ़ा 7th 5 ईयर प्लान में, जो कि जवाहर रोजगार योजना या नेहरू रोजगार योजना, जो कि 1989 में लागू हुई थी, और ये है हमारी PM रोजगार योजना। नेक्स्ट है 1995 में मिड डे मील योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के टाइम पे ये लागू हुई थी 1995 में मिड डे मील योजना 8th 5 ईयर प्लान में। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि मिड डे मील योजना कौन से प्लान पे आधारित है? 8th 5 ईयर प्लान में। न्यूट्रिशन प्लान भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा CPG रिफॉर्म्स। CPG रिफॉर्म्स में जो है 3 चीज़ों पे टारगेट किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों वर्ड, इनमें से कोई भी एक वर्ड दे देगा एग्जाम में और पूछ लिया कौन से 5 ईयर प्लान में इनको शामिल किया गया था। जैसे लिबरलाइजेशन आ गया तो वो भी 8th में, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सभी जो है 8th 5 ईयर प्लान में है हमारे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट 9th 5 ईयर प्लान से लेकर के 12th 5 ईयर प्लान तक। नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट ये आपके ख़त्म हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट इनकी 3 वीडियोज़ हैं, तो आप तीनों बार बार इनको रिवाइज कर लेना। यहाँ से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट जो है 1 वर्ड क्वेश्चन। तो ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।